बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री अपनी दुर्गति में प्रगति ढूंढ रहे हैं। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री को अधिकारी जो सुनहरा सुनहरा दिखा रहे हैं उसे ही देखते हैं। मुख्यमंत्री आईवास करने के लिए यात्रा पर हैं। पिछली बार भी यात्रा पर निकले थे, उसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ आईवास किए थे। मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं। वह 20 वर्ष पुराने बीज हैं। एक ही जमीन पर 20 साल तक एक ही ब्रांड का बीज डालने पर जमीन खराब हो जाता है। बिहार में नया बीज डालने की जरूरत है। सीएम से भी ऊपर सुपर सीएम डीके बॉस हैं। हालांकि तेजस्वी ने डीके बॉस के नाम का खुलासा नहीं किया। तेजस्वी बुधवार को आरा में कार्यकर्ता दर्शन सह नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता भी किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को लेकर शर्मसार करने वाला बयान देते हैं। उससे बिहार का और हम लोगों का चेहरा देश के सामने झुक जाता है। मैट्रिक हो या बीपीएससी की परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं होती। गांधी मैदान में हमारी सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को नौकरी बांटा था। आज उसी गांधी मैदान में मौजूदा सरकार के द्वारा नौजवान छात्रों व बेरोजगारों को लाठी से पिटवाया जा रहा है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के सवाल पर तेजस्वी ने टिप्पणी करने से मना किया और कहा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। सभी लोग अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। पशुपति पारस के सवाल पर कहा कि उनसे हमारे परिवार का पुराना संबंध है। कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम और नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर आगामी चुनाव में महागठबंधन को जिताने के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पिछले चुनाव में हार जीत। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने तेजस्वी यादव के 17 महीने की सरकार में अपने अनुभव और उपलब्धियों को साझा किया। कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में पंचायत अध्यक्षों से संगठन के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। 14 प्रखंडों के पंचायत अध्यक्षों से बूथ कमेटी बनाने की जानकारी ली। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बिरबल यादव ने किया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिलाध्यक्ष बिरबल यादव, रामबाबू पासवान, विधायक रामविशुन सिंह उर्फ लोहिया, विधायक राहुल तिवारी, विधायक किरण देवी, पूर्व विधायक मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण यादव, पूर्व विधायक भाई दिनेश, पूर्व विधायक सरोज यादव, आलोक रंजन, मनोज सिंह, प्रखंड प्रमुख मुकेश सिंह यादव, शैलेंद्र कुमार, जिला पार्षद धनंजय यादव, जिला पार्षद भीम यादव, हाकिम प्रसाद, हरिफन यादव समेत कई लोग मौजूद थे। कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसको देखते हुए ये कार्यक्रम जो है रखा गया है और महिला संवाद भी हम हर जिले में जो है कर रहे हैं। महिलाओं से भी बात होती है, संवाद होता है और महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है तो महिला झेलती है। घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई, बचत नहीं हो पाता, कोई बीमार परिवार में पड़ जाए तो उधार लेना पड़ता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और हम लोगों ने भी जब जाति आधारित गणना कराया था तो उसमें साफ रिपोर्ट में आया था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका आय जो है 6,000 रुपये से कम है। तो इन्हीं सब फीडबैक पर हम लोगों ने तय किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी आने वाले चुनाव में तो 1 महीने के भीतर जो है माँ बहन मान योजना की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपये जो है खाते में उनके जाएगा। और जब वर्करों से बात होती है तो स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं जो ग्रामीण हैं। तो हम लोगों ने तय किया क्योंकि बिजली का दर जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जो 400 रुपये मिलता है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमने के बाद जो है हम लोग अपना ब्लूप्रिंट बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने, क्या हमारा विजन है, बिहार को हम लोग आगे कैसे ले जाए, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से केंद्र में
एनडीए की सरकार है। हम लोगों का बहुत पुराना मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज में नहीं। और यही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहते थे। अब तो वो सरकार में है, अब देगा कौन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इसी बात पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि भाई पदयात्रा भी करना पड़े तो वो करेंगे, मांग करते रहे केंद्र से। आज तो खुद केंद्र में सरकार में वो पार्ट एंड पार्सल, तो कौन दिलाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद अपना कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं करना है। चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो, और जो सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है दिखते हैं। कल हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि प्रगति यात्रा में क्या दुर्गति थी और उस दुर्गति में अपनी प्रगति वो ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से घेराबंदी किया जाता है, असली चीज़ जो है नहीं दिखा जाता। 5000 ऐसे पुल पुलिये हैं जिनका अप्रोच पत्र नहीं है। पुल है तो अप्रोच पत्र नहीं है, अप्रोच पत्र है तो पुल नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार में। पिछले बार भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले तो उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये केवल आई वॉश है। और हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी उपलब्ध कोई विजन नहीं रही है कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री शर्मसार बयान जो दे देते हैं महिलाओं को लेकर के, उससे भी जो है बिहार का, हम लोगों का चेहरा जो है झुक जाता है देश के सामने, दुनिया के सामने। जिस तरह का मुख्यमंत्री का बयान। हम लोग जब 17 महीने थे तो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रिया अधीन कराई। कोई पेपर लीक नहीं होता था। लेकिन नीतीश जी, एनडीए की जब भी सरकार बनती है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का हो, पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं होती। उन 17 महीनों में नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ थी, उम्मीद था, हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था। आज वहीं जेपी गोलंबर पे जो है छात्रों की कुटाई की जाती है। देह पे चोट है, आंख में आंसू है और निराशा पूरी ओर से छाई हुई है। और हम लोग सब लोग अब तो जीएसटी भी लगा दिए फॉर्म भरने पर। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। कितनी निराशा होती है, कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 जिले ही रह गए। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएगा। हमको लगता है कि फरवरी 1 वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें। क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का, नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो एक
सवाल ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? चुनाव नजदीक आते ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी, उस पर हम क्या टिप्पणी करना। फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? फिर से आपके साथ नहीं, कुछ गठबंधन? अब चुनाव होगा। राम मंदिर के 1 साल हो गए हैं, क्या जवाब दे दे। चुनाव अब होगा, अब जनता चुनाव करेगी। जी सर एक मेरा सवाल है सर, उपलब्धि कर रहे हैं, उसी उपलब्धि को राहुल गांधी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आएगी तो फिर हम दोबारा करवाएंगे। हम इस बात को कई बार कहे, जो आपका रिपोर्ट है उसके तहत आरक्षण बढ़ाई, लेकिन और उसका क्या किया गया? जो हम लोग योजना ला रहे थे उसका तो सरकार कुछ कर नहीं रही, और जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था वो तो निरस्त कर दिया गया कोर्ट से। तो इसका उपयोग तो कुछ नहीं हो रहा। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाई जो भी हुआ है उसका रिजल्ट क्या है। हम लोगों की सरकार के जाने के बाद उन 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं, 6,000 रुपये से जिसका कम है, उसके लिए क्या किया गया? हम लोगों ने कहा था जहाँ बेरोजगारी होगी उसको 2 लाख का मदद करेंगे, जिसको अपना ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन लेने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको अपना पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग जरूर। जीविका दीदी के बारे में खूब नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन आपकी एक सभा में 1,500 रुपए का मानदेय का बात कर रहे हैं। नहीं 1500 देखिए तो 20,000 करेंगे। वो बोली थी आपसे कि 20,000 रुपए आप आएंगे तो सुन लीजिए। हाँ। उनकी समस्या है सीएम जो होती है जीविका जी दीदियों में, दिन भर जो है काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। और अगर अधिकारियों से अगर वो बात करती है तो अधिकारी खुलेआम कहते हैं रहना तो रहो, जाना तो जाओ, साफ तो हम लोगों का है कि उन पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको भी एक कम से कम जो है फिक्स प्राइस जो है वो जो है मिले, ताकि जिस हिसाब से उन लोगों का काम होता है उस हिसाब से उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। पिताजी से उनकी लगातार मुलाकात हुई। पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा है ना, और पुराना रिश्ता रहा है तो पारिवारिक रहा है। 25 में क्या वो आप साथ जान रहे आएंगे? हैं कि दही चूड़ा में उन्होंने आमंत्रित किया था तो उसमें गए थे। तो क्या वो शामिल होंगे लोहे के जिसमें? उस समय पर हम लोग बताया जाए। सर आपने नीतीश कुमार को पुराने बीज कहा, लेकिन उनके प्रति लालू जी का रुख जो है वो नरम रहता है। कोई नरम और गरम की बात नहीं है। पत्रकार लोग ही बेचैन रहते हैं, बार बार पूछते हैं आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, अगर आएंगे तो ले लीजिएगा क्या। लगातार ये कई दिनों से चल रहा था। तो पत्रकार लोगों के बातों को ठंडाने के लिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन दरवाजा ऐसी खुला है कि कोई- बंद है? भाई अब तो सीधे चुनाव होना है। चुनाव के बाद भी तेजस्वी जी बिहार को कौन चला रहा है? तेजस्वी जी बिहार को कौन चला रहा है? जिसके बाद ये उनके प्रशासनिक पदाधिकारी। आप तो जान ही रहे डीके पॉलिसी जो है सुपर सीएम है। कौन है डीके बॉस? सर डीके बॉस वहाँ बेतिया शराब कांड पर सरकार की तरफ से बयान आया कि आप बेचिए शराब कांड। देखिए कहीं भी शराब की घटना से अगर मौत होती है तो प्रशासन का पहला कोशिश ये रहता है कि उसको छुपाया जाए और कोई ना कोई अलग मुद्दा जो है लाने का काम करती है। तो आई वॉश करती है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में शराब फिर से शुरू किया जाएगा? अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में पुनः फिर से शराब शुरू किया जाएगा? देखिए इस पर हम लोगों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ना। ये विमर्श की ज़रूरत है। विमर्श करके जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। एक अंतिम सवाल, झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में माई बहन योजना का मिला था, क्या आपको लगता है कि उसको आपने रीड किया, उसका जो स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा? तीन चार जगहों पर अलग अलग 3-4 राज्यों में ये योजनाएं जो है अलग अलग नामों से चलाई जाती है, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो। और वाकई में आज महंगाई चरम पर है। देश समझे कि कितना हो गया $1 की $86 हो। देश की हालत जो अर्थव्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, महंगाई जो है चरम पर है। हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। कई महिलाएं समाज में कई
सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन गैस की कीमतें जो है हाई हो गई कि खाना बनाए कि नहीं बनाए ये सोचना पड़ता है। तो इस दौर में अगर उन लोगों को आर्थिक न्याय मिले तो उन लोगों के लिए लाभ होगा, बचत होगा, अपने मनपसंद का कुछ खरीद सकती है, ठंड में बच्चों का स्वेटर खरीद सकती है, अपने मन पसंदीदा चीज़ को जाकर के बाहर खा सकती है, कुछ बचत हो सकता है। तो क्यों नहीं, एकदम करना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपके संगठन की यात्रा को लेकर हो जाए। हाँ, आइए नेगोशिएट बन जाइएगा। 30 से अधिक जिलों में दिलवा दीजिएगा। सर आरा के लिए क्या कुछ सर प्रशांत किशोर अपने आरा में जब जगह आपकी सरकार बनती है तो आरा में क्या कुछ विकास का कार्य किया जाएगा, क्या कुछ किस तरीके से पहले आपने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, लालू यादव की ही देन है कि वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आगे क्या कुछ और कुछ होना चाहिए मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज़ तो मिली ना। जो योजनाएं जो है उसका लाभ तो सभी लोग उठाएंगे, पूरे बिहार के लोग उठाएंगे, चाहे बिजली मुफ्त का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या माई बहन मान योजना का हो, और भी विशेष परिस्थिति में यहाँ और बेहतर सुविधाएं हो, इस शहर जो है और बढ़े, इस जिला में किसानों की जो समस्याएं हैं उसका जो है समाधान होना चाहिए। तो जो भी जरूरत होगी उस चीज को। सर प्रशांत किशोर पे एक सवाल है। सत्याग्रह आश्रम खोले हैं प्रशांत किशोर सर। राजनीति में भाई कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कोई गिनती थोड़ी। बिहार का दूसरा विकल्प प्रशांत किशोर अपने आप को बता रहे हैं सर। अब बताने के लिए कोई भी कुछ भी बताए, उस पर हम क्या टिप्पणी। सर आपके नजर में क्या है वो बता दीजिए, आपके नजर में क्या है, आप अपना कमेंट सर दे दीजिए। एक मिनट अरे प्रशांत किशोर पे सर आपका कमेंट सर, एक कमेंट। हमको उन पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है, सब लोग आजमाएं, जनता मालिक है, जनता जिसको पूरे बिहार के लिए वो सड़कों पर हो। अच्छा दिखवाया जाएगा, आवाज उठवाया जाएगा। सर पत्रकारों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आपसे उम्मीद है सर। आप लोगों का जो राय है दे दीजिए, हम लोग जो है घोषणा पत्र में जो लगेगा कि प्रैक्टिकल सर दिन रात मुलाकात होती है, अभी राय देना पड़ेगा सर, आप तो सब जानते हैं। रेलवे में